2024 विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्लान भी बना लिया है, लेकिन विपक्ष अभी कंफ्यूज है, क्योंकि कोई कह रहा है अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कोई कह रहा है साथ लड़ने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि अकेले लड़के सबने देख लिया और नतीजा ये निकला कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है। इसलिए तो अलग राह पर निकली मायावती को अब शिवपाल यादव मनाने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल विपक्षी एकजुटता की बातें इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब चल रही है। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे तमाम नेता साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अकेले लड़ेगी, मगर शिवपाल यादव उन्हें साथ शामिल करने के मूड में है। उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के एक बयान ने इस ओर इशारा किया है कि वो मायावती को अपने साथ लाएंगे। शिवपाल यादव से सवाल हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में सपा की क्या रणनीति रहेगी। इस पर शिवपाल यादव ने कहा, हम विपक्ष की पार्टियों को साथ लेकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और सब लोग मिलकर चुनाव जीतेंगे। बस शिवपाल यादव की ये दो टूक बात बहुत कुछ बयां करती है। ये इस ओर इशारा करती है कि शिवपाल अब मायावती को विपक्ष का साथ देने के लिए मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सभी विपक्ष की पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी वो ऐसा संकेत दे चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर जब शिवपाल यादव से सवाल हुआ था तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि 2024 की बात करें तो केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी। हम संगठन को तैयार करेंगे और साथ ही समीक्षा भी करेंगे। शिवपाल यादव ने आगे चुनौती देते हुए कहा था कि जो भी चुनाव में गड़बड़ी हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। हमारी समीक्षा में इसकी जो भी वजह सामने आएगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 2024 के लिए संगठन तैयार करेंगे। संगठन को तैयार करके हमारे जितने भी कार्यकर्ता और नेता है उसे ये भी कहेंगे कि पार्टी सर्वोच्च होती है और संगठन को मजबूत करके इतना जानते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और संगठन, ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा और सभी हम अब समाजवादी पार्टी के लोगों से संगठन को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों से ये भी है कि संगठन और पार्टी सर्वोच्च होती है। अब बात मायावती की करें तो लखनऊ में हुई बैठक में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। फिलहाल शिवपाल के अलावा अखिलेश भी ऐसी चुनौती दे रहे हैं। चलिए आपको भी उनका बयान सुनाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, अगर शिवपाल मायावती को मनाने जाते हैं तो क्या मायावती मानेंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम क्यों बात कर रहे हैं आपसे? आखिरकार विपक्ष किससे उम्मीद करेगा काउंटिंग के दिन? चुनाव आयोग से, प्रशासन से। अगर चुनाव आयोग और प्रशासन और अधिकारी सब बेईमान हो जाएंगे और बीजेपी के सारे पर नियम, कानून, संविधान सबकी धज्जियां उड़ेंगी, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जनता को न्याय मिलेगा। पानी का सेमीफाइनल है, लूट का सेमीफाइनल है और मक्कारी का सेमीफाइनल है। बीजेपी क्या उम्मीद कर सकते हो आप न्याय मांगे और जिलों का पता करिए नगर पालिका का परिणाम कब आ गया? 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में। क्या मैनपुरी में इतना वोट पड़ा? क्या सुबह शुरू हुआ और अगले दिन खत्म हुई हो काउंटिंग? रिजल्ट कब अपलोड हुआ आप बताइए? पहली बार क्योंकि उनको हराना था लोधी समाज। आप जीती हुई सीट आ रहे हैं। लोधी समाज को हराना था, इसलिए उन्होंने इसका फैसला लिया। क्या भाजपा भयभीत है? 2024 में वोटिंग 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए सफाया वाला साल होगा। मतदाता आपके साथ हैं, प्रशासन इस तरह की कार्रवाई आगे भी करेगा, इस तरह की रणनीति उनकी पहले भी रहेगी, तो किस तरह से निपटेगी? इसीलिए हमारे जितने भी एजेंट आए थे उनके पास कुछ न कुछ शिकायत थी। आखिरकार सबक क्या सीखा हमने? सबक क्या है इन रिजल्ट? सबक क्या है इन चुनाव का? रामपुर है, वोट नहीं डाल देंगे आप। एटा में मुस्लिम इलाका है, उसमें वोट नहीं डालने देंगे आप। आपके बगल में मैं मिल के आया, चेयरमैन जीत गया, उससे कहा कि परिणाम मिलेगा, बैठो।
और बताइए क्या मिला बेवर वाले को बाद में? इसलिए और तैयारी तो पिछली बार लोकसभा में भी यही थी, जो इन्होंने चेयरमैन के चुनाव में किया, लोकसभा में भी यही तैयारी थी। आपने सवाल ठीक पूछा है कि अगर प्रशासन अधिकारी मिलकर के इस तरह लूट करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब जनता देगी।